हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के मैथ में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। इसकी प्रश्नावली चल रही है 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें एक आकृति बनानी है और उसे नामांकित भी करना है। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो जो बिंदु P है वो हमें रेखाखंड ए बी पर दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए देखें, यहां पर सबसे पहले रेखाखंड समझेंगे। रेखाखंड क्या होता है, किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो बिंदु है, ये बिंदु का नाम दिया है यहाँ पर ए बी, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर ए बी, और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, ये ए बी, ये हमारा रेखाखंड है। इस पर बोला गया है कि बिंदु P है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी आप बिंदु P दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, इसके बीच में कहीं पर भी आप बिंदु P ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिंदु P ले लेंगे इस प्रकार से। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। देखें, यहाँ पर बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये आकृति बनानी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक्स वाई और पी क्यू। ठीक है, तो ये एक दूसरे को बिंदु एम पर काटती है। ठीक है, प्रतिच्छेद का मतलब है जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटें। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये काटती है उस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये दोनों आपस में मिलेंगी तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनाना है। देखें, यहां पर रेखा लेंगे एक्स वाई, ये बिंदु हमारा एक्स हो जाएगा और यहां पर ये बिंदु वाई। अब एक रेखा पी क्यू बिंदु एम पर इसको प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब यहां पर एक रेखा और लेंगे पी क्यू। ठीक है, यहां पर ये बिंदु, इसको नाम दे देंगे P, और एक बिंदु यहां पर इसको नाम देंगे क्यू। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, इस बिंदु को हम बोलेंगे M। ठीक है, देखिए इसमें M दिया है, एक्स वाई और पी क्यू बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा बिंदु M। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी है, रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। तो रेखा L बनाएंगे। ठीक है, उस पे बिंदु E और F है परंतु D नहीं है, D अलग है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक रेखा लेंगे, रेखा L, ये हमारी रेखा L है, इस पर बिंदु है E और F। यहां पर बिंदु E ले लीजिए, बिंदु E, और यहां पर F। ठीक है, तो जो हमारी L रेखा है इस पर E और F दो बिंदु है, लेकिन D बिंदु इस पर नहीं है। तो D बिंदु आप कहीं भी इससे बाहर ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं या इधर। ठीक है, कहीं पर भी। तो चलिए हम यहां पर ले रहे हैं बिंदु D इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन D, OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। ठीक है, देखिए किरण है। ठीक है, किरण OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। तो यहां पर एक बिंदु लेंगे पहले O, ये D क्वेश्चन है। यहां पर इस प्रकार से एक बिंदु हम O लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो किरण है OP और OQ, एक किरण ऐसे बनाएंगे। यहां पर बिंदु लेंगे P, और इसी प्रकार से एक किरण यहां से O से
ये यहाँ पर बिंदु लेंगे क्यों, ठीक है। तो जो ओपी, ओपी किरण है ये बिंदु ओ पर मिल रही है और ओ क्यों, ठीक है, ये भी ओ पर मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ओपी और ओ क्यों बिंदु ओ पर मिलती हैं। ओपी और ओ क्यों बिंदु ओ पर मिलती है, ये बिंदु हमारा ओ है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेखा दी है MN, इससे हमें समझकर बताना है कौन सा क्वेश्चन इसमें सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। इस रेखा को देखकर हमें इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं सत्य और असत्य में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्यों MON और P रेखा MN पर स्थित बिंदु हैं, ठीक है। तो देखिए ये दिया है बिंदु क्यों MON और P, ये बताने हैं ये बिंदु क्या रेखा MN पर स्थित है। तो देखिए रेखा MN ये है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु M है और ये N है, ठीक है। रेखा दोनों साइड बढ़ती है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। रेखा में देखिए ये इस प्रकार से एरो का निशान होता है, इधर भी बढ़ रही है और इधर भी, ठीक है। तो इस रेखा पर हमें बताना है क्या बिंदु क्यों MON और P स्थित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस रेखा पर क्यों भी है, M भी है, O भी, N भी और P भी, ठीक है। तो ये सभी बिंदु रेखा MN पर स्थित है, तो इसलिए ये हो जाएगा सत्य, इसे सत्य लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, MO और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है, ठीक है। जो बिंदु MO और N है, ठीक है, ये तीनों बिंदु रेखाखंड MN पर स्थित हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो रेखाखंड क्या होता है, कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड होता है, ठीक है। तो रेखाखंड इसमें दिया है MN, ठीक है, इसका नाम M रख सकते हैं और यहाँ पर N, इस प्रकार से। तो जो हमारा MN रेखाखंड है, तो इस पर हमें बताना है क्या बिंदु MO और N है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिंदु M और N ये हमारा रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक। तो इस पर हमारे बिंदु M भी है, O भी है और N भी है, ठीक है, MON, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, सत्य, ठीक है। MN रेखा पर हमारा MO और N बिंदु है, ठीक है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं, ठीक है। जो M और N बिंदु हैं वो रेखाखंड MN के अंतिम बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेखाखंड MN, ये हमारा रेखाखंड MN है, M से N तक, ठीक है, इतना। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा MN है, ठीक है, वो अंत बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर भी ये M और ये N, ठीक है, ये इसके अंत बिंदु है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य है, इसको सत्य लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं, ON। तो ON देखें यहाँ पर बिंदु O यहाँ पर है और N यहाँ पर है, बिंदु O और N इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर कहा है इसमें रेखाखंड OP के अंत बिंदु है, रेखाखंड OP। तो OP यहां से यहां तक हो जाएगा ये OP, ठीक है। तो ये इसके अंत बिंदु नहीं होंगे, ठीक है। ON देखिए O ये है और N ये है, ठीक है। अंत बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु देखिए यहाँ पर P है इधर और इधर O है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो इसको असत्य लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ई क्वेश्चन है हमारा, M रेखाखंड क्यों O के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। यहां पर बताया है जो M बिंदु है हमारा वो रेखाखंड क्यों O के दोनों अंत बिंदु में से एक बिंदु है, ठीक है। तो क्यों O देखिए यहां पर पहले
ये क्यों है हमारा, और ये यहाँ पर ओ, ठीक है। तो इसमें कहा गया है एम इसका अंत्य बिंदु है, ठीक है। तो एम तो इसके बीच में आ रहा है, ये अंतिम बिंदु नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। इसको भी असत्य लिखेंगे, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, ठीक है। तो देखिए ओपी, किरण ओपी ये है यहां से ओपी, ठीक है। किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है और इसका अंतिम बिंदु नहीं होता। इस प्रकार से देखिए यहां पर ओपी, ठीक है। यहां से किरण स्टार्ट हो रही है ओपी, ठीक है, और किरण आगे तक बढ़ती है, ठीक है, आगे इस प्रकार बढ़ती है। तो यहां पर ये इसका प्रारंभिक बिंदु है ओ, ठीक है। तो क्या एम ओपी पर है, तो देखिए ओपी पर तो एम नहीं है, क्योंकि ओ से प्रारंभ हुई है किरण, ठीक है, और इस ये आगे तक जाती है, ठीक है। तो यहां पर एम इधर है इससे, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। इसको भी असत्य लिखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किरण ओपी किरण क्यों पी से भिन्न है। किरण ओपी, तो देखें यहां पर किरण ओपी ये जा रही है यहां से इधर, किरण ओपी इस प्रकार से। और इसके बाद देखिए किरण क्यों पी से भिन्न है। क्यों पी देखिए यहां पर, क्यों ये रहा हमारा और पी ये रहा, ठीक है। तो ये यहां से चलती है इस प्रकार से। तो जो ओपी है वो यहां से इधर, ठीक है, और क्यों पी यहां से, ठीक है। तो जो ओपी है वो छोटी किरण दी है और क्यों पी ये इससे बड़ी है, ठीक है। तो इसमें देखिए कहा है किरण ओपी किरण क्यों पी से भिन्न है, तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये इससे भिन्न है, ये इससे बड़ी है। तो इसको क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है, ठीक है। किरण ओपी देखेंगे इसमें यहां पर, किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। तो यहां पर देखिए किरण ओपी बिंदु ये दिया है ओ और ये पी दिया है, ठीक है। तो ओपी हो जाएगा इस प्रकार से ओ और पी, ठीक है। और इसमें दिया है जो किरण ओ एम है, तो ओ एम किधर है, ओ एम ये किरण इधर जा रही है, ठीक है, ओ से एम की ओर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो अलग हो गई, ठीक है, ओपी इधर जा रही है किरण और ओ एम इधर जा रही है, ठीक है। तो ये वही किरण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। इसको असत्य लिखेंगे, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है किरण ओएम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। किरण ओएम देखिए किरण ओएम ये रही यहां पर ओएम, किरण ओएम ओपी के विपरीत नहीं है। ओपी ये है हमारी इधर ओ से पी यहां पर इस प्रकार से, तो ये तो विपरीत है, ठीक है। किरण जो ओ एम है वो ओपी के विपरीत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ किरण ओपी का, ठीक है। देखिए ओपी किरण ये है ओ से पी इधर जा रही है, तो ये तो प्रारंभिक बिंदु है ओ, ठीक है। ओपी का ये प्रारंभिक बिंदु है, तो यहां पर लिखा है ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है एन किरण एनपी और
एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। तो एन बताना है हमें, एनपी और एन एम किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो देखें यहाँ पर एनपी किरण ये है, यहाँ पर ये एन से पी की ओर इधर जा रही है किरण, और दूसरा एन एम किरण इधर जा रही है, ठीक है। तो ये जो एन बिंदु है ये दोनों का प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। जो एनपी किरण है हमारी एनपी, तो वो एन से पी की ओर इस प्रकार जा रही है, और जो किरण एन एम है वो इधर इस प्रकार से जा रही है। तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, एन है, ठीक है। तो ये क्या है, सत्य है। यहाँ पर देखिए एन किरण एनपी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, तो ये सही है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।